राधे राधे एवरीवन। फ्रेंड्स, माधव किशोरी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। इस दिन गायों की सेवा करने का विधान है। वैसे तो हमें पूरा साल ही गौ माता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अब बिजी लाइफ होने की वजह से अगर गौ माता की सेवा नहीं भी कर सकते हैं तो गोपाष्टमी के दिन आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं। तो गौ माता की सेवा जरूर करें, गौ माता की पूजा करें, हरा चारा खिलाएं। गौ माता की सेवा करने से घर में सुख समृद्धि, घर में शांति का वास होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में गोपाष्टमी की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। जब श्री कृष्ण जी 6 वर्ष के थे तो श्री कृष्ण जी माता यशोदा के पास आके कहने लगे, मैया अब मैं 6 वर्ष का हो गया हूँ। यशोदा जी प्रेम पूर्वक बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ हमें क्या करना चाहिए। इस पर कन्हैया बोले, अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, अब मैं गैया चराऊंगा। यशोदा मैया बोली, ठीक है, अपने बाबा से पूछ लेना। यह सुनकर श्री कृष्ण जी नंद बाबा के पास गए और बोले, बाबा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, अब मैं गैया चराऊंगा। यह सुनकर नंद बाबा ने कहा कि लल्ला तुम बहुत छोटे हो अभी, तो तुम अब बछड़े ही चराओ। यह सुनकर कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया और नाराज हो गया और कहने लगा कि नहीं, मैं तो गैया ही चराकर लेके आऊँगा। तब नंद जी ने कहा, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुलवा लाओ, वो गौचारण का शुभ मुहूर्त बता देंगे कि तुम्हें गैया चराने कब जाना है। बाबा की बात सुनकर श्री कृष्ण जी झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और पंडित जी से बोले कि पंडित जी, बाबा ने तुम्हें बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, अच्छा ही मुहूर्त निकाल देना। तब पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचने के बाद पंडित जी गणना करने लगे। पंडित जी को गणना करते देखकर नंद बाबा ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी क्या बात है, गौचारण का मुहूर्त नहीं निकल रहा है क्या? इतने सोच विचार में क्यों पड़ गए हैं? तब पंडित जी ने कहा, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद 1 वर्ष तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा को गौचारण की स्वीकृति देनी ही पड़ी। उस दिन से ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गौचारण आरंभ कर दिया। भगवान जिस समय किसी भी चीज का आरंभ कर देते हैं वह शुभ मुहूर्त बन जाता है। यह शुभ तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गौचारण आरंभ किया। इसके बाद मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया। जैसे ही मैया यशोदा ने कन्हैया को पैरों में जूती पहनाने लगी, कन्हैया ने मना कर दिया और कहा, यदि मेरी गाय अगर जूती नहीं पहनती है तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? यदि आप पहना सकती हो तो सभी को जूती पहना दो। कहा जाता है कि जब तक श्री कृष्ण जी वृंदावन में रहे तब तक कभी पैरों में जूती नहीं पहनी। आगे आगे गाय और पीछे पीछे श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए, श्री कृष्ण जी बलराम ग्वाल बाल इसी प्रकार से विहार करते हुए वन में प्रवेश किया। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी की गौचारण लीला आरंभ हुई। श्री कृष्ण जी ने जीवन पर्यंत गाय की सेवा की और गाय माता को सबसे ज़्यादा पूजनीय माना। फ्रेंड्स, हमारे शास्त्रों के अनुसार गाय का पूजन बहुत फलदायी होता है। जिस घर में गाय वास करती है उस घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। फ्रेंड्स, गाय की धूल को सिर पर लगाने से
बहुत सारे रोगों का नाश हो जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि गाय के पीछे पीछे कुछ कदम तक हमें ज़रूर चलना चाहिए ताकि गोधूलि हमारे मस्तक तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, ये थी गोपाष्टमी की पौराणिक कथा मैंने आपको सुनाई। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और आपने अभी तक मेरे चैनल माधव किशोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे सभी को।